नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। डेली फ्री टेस्ट सीरीज का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज डेली बेसिस पर फ्री में टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक दिन पहले मैं आप लोग को टॉपिक्स प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे कि आज के टेस्ट का जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक आपका है। तो ये कल के दिन ही मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के चैनल पे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का ये चैनल है। इस चैनल पर डेली बेसिस पर एक दिन पहले आप लोग को टॉपिक्स बताए दिए जाते हैं। उस टॉपिक्स जो हैं उसकी आप तैयारी करते हैं और नेक्स्ट डे 7 बजे जो है वो डेली बेसिस पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और कहाँ पर? हमारे यूट्यूब चैनल ओनली करंट अफेयर पे। तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारे पेड कोर्सेज भी गाइज अवेलेबल हैं। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। और गाइज इसके अलावा टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाक से आंसर दीजिए। ABCD ये चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन चारों में से कौन सी कंडीशन है कि वो वोट नहीं दे सकते? क्या वजह है कि चीफ मिनिस्टर इन 4 कंडीशन में से कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसके तहत वो वोट नहीं दे सकते, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए? तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन है, बताइए जल्दी से। तो अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हैं तो क्या वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। और क्या उन्होंने लोअर हाउस में, जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है, क्या उन्होंने अपनी मेजॉरिटी उस समय प्रूव नहीं करी है? इसके अलावा वो अपर हाउस के मेंबर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है उसके मेंबर हैं वो। इसके अलावा क्या वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं? तो इन चारों में से बताइए कौन सी कंडीशन है जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के योग्य नहीं होते हैं? जल्दी बताइए। तो ये कंडीशन जो है गाइस, ये सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर अपर हाउस के मेंबर हैं तो वो एलिजिबल नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट देने के लिए। वो यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रेसिडेंट जो होते हैं गाइस, ये लोकसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये पूछ रहा है आपसे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज के, तो वो अपनी खुद की मर्जी से, अपने डिस्क्रिशन से उनको अपॉइंट कर सकते हैं और उनको रिमूव करते हैं। तो क्या ये प्रेसिडेंट के पास, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हमारे, क्या उनके पास ये एब्सोल्यूट पावर है? जल्दी से बताइए क्या होगा इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट, फटाफट बताइए। नीदर, दोनों ही जो होंगे गाइस वो गलत हैं। ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, क्योंकि देखो एक तो यहां पर लोकसभा लिखा है, राज्यसभा होता तो कंसिडर किया जा सकता था, बट ये लोकसभा है तो ऑटोमेटिकली है, इसको पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए यहां पर जो एब्सोल्यूट पावर जो होती है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। और ये आर्टिकल 80 के अंदर हम लोग को 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एसर्शन और रीजन। ऐसे क्वेश्चन आपको सिविल सर्विसेज में अक्सर मिलेंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसका कारण क्या है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। बताइए फटाक से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दोनों क्या ए और आर इंडिविजुअली करेक्ट है, और आर जो है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि असर्शन, रीजन जो है वो करेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है असर्शन का। और दोनों ए और आर इंडिविजुअली ट्रू है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दोनों ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो ABCD क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाक से बताइए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे आप लोगों को। द करेक्ट आंसर इज बी। दोनों ए और आर करेक्ट हैं, बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अलग ही दिख रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि जो दूसरा जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो रीजन है, ये पहले वाले के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पर लिखा होता कि जितने भी ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के नाम से पास किए जाते हैं, तो ये रीजन करेक्ट हो सकता था, बट ये रीजन इनकरेक्ट है, क्योंकि दूसरी चीज चल रही है ना। ये तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करने लगा दूसरा स्टेटमेंट, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। तो ये है गाइज, ये वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें प्रेसिडेंशियल पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फटाक से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को, क्या ये करेक्ट है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए, और ये आर्टिकल 256 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूरी चीज़ मैंने आपसे पूछी थी पढ़ने के लिए, कल ही दिया था ये टॉपिक, तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ओनली वन। ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको तो आंख बंद करके आप मार्क कर सकते हैं। बट दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटर स्टेट काउंसिल, आपको पता है इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंडर आता है, और इसको पहले भी जो है वो हम लोग कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ है इंटर स्टेट काउंसिल। तो आर्टिकल 1 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट, सॉरी आंसर 1 जो होगा, ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ओनली 1, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर क्या 5 सालों का होता है। अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है इसी साल अमेरिका के अंदर, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, अभी और अगले साल के लिए भी। इवन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है गाइज उनको डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा क्या इलेक्ट किया जाता है, और इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऑफिस टेक ओवर कर लेते हैं, क्या वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट जो होते हैं अमेरिका के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जब एब्सेंट होते हैं तब उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनकी ऑफिस को टेक ओवर करते हैं, उनकी सीट को टेक ओवर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, और जो 4 साल का टेन्योर होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। अब मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 आर्टिकल्स हैं, लिस्ट 2 में कंटेंट्स हैं। तो पीएम बख्शी की एक छोटी सी बुक आती है, वो अगर आपने नहीं परचेज करी है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार परचेज कर लेना वाली बुक, क्योंकि वो एंड मूवमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। पीएम बख्शी, ये बुक के अंदर आप, बहुत छोटी सी पतली बुक है वो, मतलब एकदम पतली भी नहीं, थोड़ी मोटी तो है, बट उसमें पूरे के पूरे आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं। तो वो क्या होता है कि एक बार फटाफट गो थ्रू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो वो काफ़ी हेल्प कर जाती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वरना फिर आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप ई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ऐसी क्या बुक होनी चाहिए फटाफट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें वो, उसको अगर आपने गो थ्रू किया होगा तो ये वाला आंसर आपको तुरंत मिल गया होगा। एक तरफ आर्टिकल लिखें, दूसरी तरफ ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। फटाक से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी तक तो शायद आपने निकाल लिया होगा। द करेक्ट आंसर विल बी डी। ए का 3 होगा, आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। बी का 4 होगा, बी आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सी का 1 हम लोग को देखने को मिल रहा है, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहीं से शुरुआत होती है। आर्टिकल 56 की बात करें तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के टर्म से रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट विल बी डी। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन, अगेन फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल को रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि कोई भी बिल जो कि हाउस के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो उसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। क्या किसी भी बिल को रिटर्न किया जा सकता है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, उनको उन्हें पास करना होता है। बताइए। तो देखिए गाइस, यहां पर पहला स्टेटमेंट जो असर्शन जो है वो रीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये सपोर्टिंग वाला, ये दोनों तो आप लोग एलिमिनेट कर ही सकते हो। इसमें आप करेक्टली देख रहे हो कि पहला वाला जो है वो गलत है, राइट, क्योंकि मनी बिल जो है उसको रख नहीं सकते ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट कर ही नहीं रहा ना स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का एक संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट। क्या ये लेजिस्लेटिव बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए? ये तो अभी हमने देखा। क्या ये मनी बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए? ये अभी हमने देखा कि ये नहीं कर सकते पिछले क्वेश्चन में ही। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑब्वियस ही बात है कि वो बी हम लोग को देखने को मिलेगा, कि बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है वो पावर नहीं होती। दूसरे की बात करें, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को ये,
और राज्यसभा को समन कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ अभी हम लोग को पता ही है। तो आप देखिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स है, तो आपका ये देखिए रिवीजन भी हो गया पूरा का पूरा। तो ये कोशिश मेरी इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड यही रहती है कि जो एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कराऊं उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस बनने की वो पूरी आपकी कवर हो सके, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपके सामने नवा क्वेश्चन आ गया है। इनमें से आपको ट्रू बताना है, इनमें से ऑनरेबल प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सी बात सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ही प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है तो उनके वो हेड होते हैं क्या। और ये जब जो भी हाउस की जो जॉइंट मीटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, जॉइंट सिटिंग जो होती है हाउस की, दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा एक साथ जब बैठते हैं तो क्या प्रेसाइड करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म से ज़्यादा क्या वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, क्या वो कंटिन्यू नहीं कर सकते 2 साल से ज़्यादा ऑफिस को। ही विल कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स अंटिल हिज सक्सेसर एंटर हिज ऑफिस। तो ये अपने ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो फिनिश हो गया, बट फिर भी वो अपने ऑफिस में रहेंगे जब तक दूसरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में नहीं आ जाते, पोजीशन होल्ड नहीं करते, तब तक वो ऑफिस में कंटिन्यू रहेंगे। तो ये वाली चीज़ करेक्ट है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आई होपफुल है कि आपने सभी लोगों ने सही लिखा होगा ये सब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग cases is the president of India not bound by the aid and advice of Union Council of Minister। इन केसेस में आप बताइए कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस यानी कि उनकी एडवाइस के बिना अपने खुद की मर्जी से अपने खुद के डिस्क्रिशन से काम कर सकते हैं। बताइए इनमें से 4 में से कौन सा करेक्ट होगा। इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर, गवर्नर को रिमूव करने के लिए क्या उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत है कि नहीं है। In deciding the question whether a member of Lok Sabha has become disqualified to continue as a member, ये डिसाइड करने के लिए कि जो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकते एज अ लोकसभा की मेंबरशिप को, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, राइट। तो ये अगर डिसाइड करना है तो क्या ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं क्या बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के। और इसके अलावा पार्डन जो होता है आपको पता हुआ ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है काफ़ी सारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। तो क्या इस पावर के लिए, पार्डन वाली पावर के लिए, जो क्रिमिनल होता है उसको पार्डन वगैरह दिया जाता है, तो इस पावर के लिए क्या एड एंड एडवाइस की आवश्यकता होती है, जो क्षमा प्रदान की जाती है कैदियों वगैरह को। तो इसके लिए क्या ये खुद ब खुद डिसाइड करते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की इनको ज़रूरत होती है। और अगर इनको सिविल सर्वेंट को डिसमिस करना है बिना किसी इंक्वायरी के या बिना किसी सुनवाई के, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो ग्राउंड्स होता है उसके आधार पर, यानी कि देश की रक्षा या देश की सिक्योरिटी जो है उसके आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, तो अगर वो किसी सिविल सर्वेंट को डिस्क्वालीफाई करते हैं बिना किसी इंक्वायरी के या बिना किसी सुनवाई के, तो क्या ये खुद ब खुद कर सकते हैं या एड एंड एडवाइस की आवश्यकता होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सब में एड एंड एडवाइस की आवश्यकता होती है, इसमें बस नहीं होती, ठीक है। तो ये है इसका। और 10 क्वेश्चंस हो गए हैं और 10 में से आपका क्या स्कोर रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, आप चाहते हैं रेगुलरली इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज चलती रहे, तो नीचे जो है वो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, टेस्ट सीरीज को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और थोड़ी देर में आपको अभी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप ओनली करंट अफेयर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी हमारे काफ़ी सारे फ्री टेलीग्राम के चैनल्स हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।